दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हैरान कर देने वाली हकीकत बताने जा रहे हैं। एक पंडित जिसने अपनी जिंदगी के 15 साल मंदिर में गुजारे, अचानक उसके दिल में मक्का जाने की तमन्ना क्यों जाग उठी? आखिर वो काबा शरीफ क्या करने पहुंचा? और जब वो हजरे अस्वद के पास पहुंचा, तो वहां ऐसा क्या हुआ कि सब लोग दंग रह गए? इन सब सारे सवालों के जवाब को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से सच्ची मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये बात 19वीं सदी की है। नेपाल के एक मंदिर में एक पंडित रहा करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था और दिन रात सिर्फ शिवलिंग की पूजा करता रहता था। उसने अपनी जवानी के पूरे 15 साल मंदिर में गुजार दिए थे। उसका जीवन पूजा पाठ, भक्ति और धार्मिक चर्चाओं में ही बीतता था। एक दिन वो अपने कुछ हिंदू भाइयों के साथ बैठा हुआ था। वहां पर अलग अलग धर्मों और मान्यताओं की बातें हो रही थीं। तभी किसी ने मक्का और वहां मौजूद काले पत्थर यानी हजरे अस्वद का जिक्र किया। किसी ने कहा कि काबा में जो पत्थर मौजूद है, वो असल में शिवलिंग है। इस बात पर कई लोगों ने हामी भरी और कहा कि हाँ, ये सच है। लेकिन कुछ लोग इसे मजाक में टाल गए। लेकिन उस पंडित के दिल में ये बात गहराई तक उतर गई। वो सोचने लगा कि अगर ये सच है, तो फिर वो शिवलिंग वहां क्या कर रहा है? अगर वो शिवलिंग है, तो उसके दर्शन हिंदुओं को क्यों नहीं करने दिए जाते? उसके दिल में सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो जब घर लौट रहा था, उसके जहन में बस यही ख्याल घूम रहा था। दिन हो या रात, पूजा करते वक्त हो या अकेले बैठते वक्त, उसके दिमाग में वही पत्थर और वही सवाल गूंजते रहते। उसने धीरे धीरे कई लोगों से इस बारे में पूछना शुरू किया। लेकिन जितने लोगों से उसने पूछा, उनमें से ज्यादातर ने कहा कि हाँ, वो शिवलिंग ही है। बहुत कम लोग थे जिन्होंने कहा कि ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन ठोस जवाब किसी के पास नहीं था। पंडित का दिल चैन से नहीं बैठ रहा था। उसके लिए अब सबसे बड़ा मकसद ये रहस्य सुलझाना था। आखिरकार उसने ठान लिया कि वो खुद मक्का जाकर उस पत्थर को देखेगा। लेकिन मुश्किल ये थी कि मक्का में हिंदुओं को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। वहां सिर्फ मुसलमान ही जा सकते थे। अब उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट यही थी। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो रुकने वाला नहीं था। उसने इरादा किया कि वो मुसलमान का रूप धारण करेगा। उसने छुप छुप कर नमाज पढ़ना सीखना शुरू किया, इस्लाम के तौर तरीके समझने की कोशिश की। यहां तक कि उसने अपने पहनावे और रहन सहन तक को मुसलमानों जैसा बना लिया। उसे पूरे 3 महीने लगे इस रूप को पूरी तरह अपनाने में। दिन रात उसने मेहनत की, और जब उसे यकीन हो गया कि अब वो मुसलमान साबित हो सकता है, तो उसने मक्का का सफर शुरू किया। उस दौर में सफर आसान नहीं था। उसने पानी के जहाज से हफ्तों का सफर किया। रास्ते भर उसका दिल यही सोचता रहा कि आखिरकार वो उस पत्थर को देखने जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल गई है। लंबे सफर के बाद वो मक्का पहुंच गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। अगले ही दिन वो काबा शरीफ में दाखिल हुआ। वहां का माहौल देखकर वो दंग रह गया। चारों तरफ रौनक, लोग इबादत में मशगूल, और हर तरफ का नजारा उसकी आंखों के लिए नया था। लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस पत्थर पर टिक गई थी जिसके बारे में उसने सुना था। पहले दिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि पास जा सके। वो दूर से देखता रहा और फिर लौट आया। लेकिन दूसरे दिन वो फिर आया, और इस बार उसने हिम्मत जुटाई। उसने काबा शरीफ का तवाफ करना शुरू किया, और उसकी आंखें बार बार हजरे अस्वद पर जाकर टिक जाती। उसका दिल कह रहा था, यही वो पत्थर है जिसकी तलाश मुझे यहां खींच लाई है। उसने पूरा दिन वहीं गुजारा, हजरे अस्वद को बार बार गौर से देखा। उसके दिल में जो शक और सवाल इतने सालों से थे, वो अब मिटते जा रहे थे। और आखिरकार उसे यकीन हो गया कि ये शिवलिंग नहीं है, बल्कि ये हजरे अस्वद है। वही पत्थर जिसे मुसलमान जन्नत का पत्थर बताते हैं। उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसकी बरसों की उलझन खत्म हो गई। अब उसे समझ आ गया था कि ये अल्लाह की निशानी है, कोई मूर्ति नहीं। दोस्तों, ये वाकया हमें एक बड़ी सीख देता है कि सच्चाई वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताई है। कई बार लोग बिना जाने समझे बातें कर देते हैं और दूसरों को भी गुमराह कर देते हैं। लेकिन जिसने दिल से तलाश की, अल्लाह ने उसके लिए सच्चाई का रास्ता खोल दिया। उम्मीद है कि अगर कोई हिंदू भाई ये वीडियो देख रहा है,
और उसके दिल में भी हजरे अस्वद को लेकर शक था। तो अब उसका वो शक हमेशा के लिए दूर हो गया होगा। दोस्तों, हजरे अस्वद को जब एक वैज्ञानिक ने रिसर्च के लिए 49,000 मेगापिक्सल पर जूम किया, तो उसमें ऐसा क्या करिश्मा और चमत्कार हुआ जिसे देखकर साइंसदान भी अल्लाहू अकबर कहने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, ये वही पत्थर है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लेकर आए थे। ये कोई आम पत्थर नहीं था। ये अपने छूने वाले की पहचान और मेमोरी अपने पास स्टोर करता है। इस जन्नती पत्थर के रहस्य को सुलझाने के लिए जब एक गैर मुस्लिम वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की और जब गैर मुस्लिम माहिरीन ने 49,000 मेगापिक्सल की इन तस्वीर को जूम किया, तो उनको इसके अंदर ऐसा क्या नजर आया जिसने उनके होश उड़ाकर रख दिए। आखिर इन माहिरीन को ऐसा क्या नजर आ गया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हजरे असवद के बारे में कुछ ऐसी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 2021 में सऊदी हुकूमत ने हजरे असवद की कुछ हाई रेजोल्यूशन तस्वीर जारी की। इन तस्वीर को एक टेक्नोलॉजी की मदद से लिया गया जिसे फोकस टैकिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जिसमें 49,000 मेगापिक्सल के कैमरा लेंस यूज किए गए। मक्कातुल मुकर्रमा के माहिर इंजीनियर ने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई घंटों की मेहनत के बाद हजरे अस्वद की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जो 49,000 मेगापिक्सल की थी। इदारे के मुताबिक हजरे अस्वद की आला तरीन क्वालिटी की तस्वीर तैयार करने के लिए उसकी 7 घंटे तक अक्सबंदी करके 1,000 फोकस टैग पैराग्राम तस्वीर बनाई गई, जिन्हें मिलाकर एक तस्वीर बनाने में 50 घंटे का वक्त लगा, यानी 2 दिन से भी ज्यादा का समय। माहिरीन ने हजरे अस्वद की 49,000 मेगापिक्सल की एक ऐसी तस्वीर तैयार की जिसमें उसके हर हिस्से को इंतहाई करीब से असल और ओरिजिनल हालत की तरह देखा जा सकता है। कई घंटों की मेहनत के बाद इन तस्वीर को हासिल किया गया, लेकिन फिर एक नॉन मुस्लिम माहिरीन ने इन तस्वीर के अंदर कुछ ऐसा ढूंढ निकाला जो रहस्य अभी तक लोगों की आंखों से छुपा हुआ था। इस जन्नती पत्थर के अंदर अल्लाह ताला ने इंसानों के गुनाहों को झप करने की अजीब तासीर रखी है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त हजरे अस्वद को जन्नत से उतारा गया तो वो दूध से भी ज्यादा सफेद था। फिर लोगों के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया। तिर्मिजी शरीफ की एक हदीस में है कि हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम जन्नत के याकूतों में से 2 याकूत हैं। अगर अल्लाह ताला इनकी रोशनी को खत्म ना फरमाता तो ये पूरी जमीनों आसमान को रोशन कर देते। इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीर में हजरे अस्वद के हर हिस्से को हाई क्वालिटी में करीब से देखा जा सकता है, जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। इन हाई क्वालिटी तस्वीर पर जब साइंसदानों ने तहकीक की तो उनको ऐसे राज मालूम हुए जिससे उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। जैसे कि प्रोफेसर कॉर्नर, जो नासा के इदारे में काम करता था, उसने ये तहकीक की कि कायनात की जो शुआएं हैं वो न्यूक्लियर की खतरनाक शुआओं से भी ज्यादा हैं, जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उसका कंट्रोल एक खास किस्म के गिलाफ के जरिए किया जा रहा है, लेकिन उसको अपनी तहकीक में उस खास किस्म के गिलाफ की तरफ कहीं इशारा ना मिला। फिर जब उसने कुरान की इस आयत का तर्जुमा पढ़ा जिसमें अल्लाह फरमा रहा है, और अगर हम उनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल दें ताकि वो दिन को उसमें चढ़ते, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू किया हुआ है। इस आयत में दोस्तों इशारा इसी तरफ है कि हमने ऐसी ताकतों को कंट्रोल किया हुआ है। तो वो प्रोफेसर इस आयत को जानने के बाद मुसलमान हो गया, क्योंकि उसके सवालों के जवाब उसको मिल चुके थे। इसी दौरान उसने हजरे अस्वद पर तहकीक की और ये बताया कि ये दुनिया के पत्थरों में से कोई पत्थर नहीं है, और ये अपनी तरफ देखने वाले और इसे टच करने वाले हर इंसान का नाम महफूज कर लेता है। साइंस की इसी तहकीक की तरफ आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस हजरे अस्वद को अपने आमाले खैर का गवाह बना लो, क्योंकि कयामत के दिन ये सिफारिशी बनकर अल्लाह के दरबार में अपने छूने वालों के लिए गवाही देगा। इसकी 2 आंखें और एक जुबान होगी जिससे वो बात करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरे अस्वद वो पत्थर है कि जिसको अल्लाह ने जन्नत से भिजवाया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पत्थर को खाना काबा की दीवार में नस्ब कर दिया, और फिर कयामत तक हर आने वाले मुसलमान पर यह लाजिम कर दिया कि जो उम्रा करने जाए
या खाना काबा का तवाफ करे या फिर हज करे, तो इसके लिए लाजिम है कि वो हजर अस्वद का बोसा ले। इसके बगैर ना तो उम्रा मुकम्मल होगा और ना ही किसी सूरत तवाफ़े काबा मुकम्मल होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के तमाम मुसलमानों की ये कोशिश होती है कि जब वो सहने काबा के अंदर मौजूद हो, खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हों, तो उन्हें ये शादत नसीब हो जाए कि वो हजर अस्वद के करीब जाएं और अपनी जीती जागती आंखों के साथ एक दफ़ा इसकी जियारत करें और फिर इसका बोसा लें। दोस्तों, अब हम आपको दिखाएंगे कि जब एक खातून हजरे अस्वद का बोसा लेने लगी तो उसके साथ क्या मामला हुआ कि सऊदी शहजादा डरकर पीछे हट गया। फौरी तौर पर वहां मौजूद सिक्योरिटी अहलकारों ने फिर क्या किया, अब आगे इस वीडियो में आप इसकी तफसील भी जानेंगे, लिहाजा हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, इस रुए जमीन पर दो ऐसे पत्थर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से उतारा है, जिनमें से एक हजरे अस्वद है और दूसरा पत्थर मुकामे इब्राहिम पर मौजूद है। वो ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबे की दीवारें तामीर की थीं। इस पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव नक्श हो गए और ये पत्थर आज तक उसी मुकाम पर मौजूद है जिसे मुकामे इब्राहिम कहा जाता है। पहले ये पत्थर आम लोगों की जियारत के लिए खुलेआम मौजूद था, लेकिन अब इसके गिर्द 4 दीवारें बनाकर एक ऐसा चबूतरा बना दिया गया है जिसमें से पत्थर अब नजर नहीं आता, लेकिन इस बात की निशानदेही हो जाती है कि यह दरअसल मुकामे इब्राहिम था। दूसरी जानिब काबे की दीवार में नस्ब हजर अस्वद है, जिसको हाथ लगाना, चूमना, बोसा लेना, इसके करीब जाना हर मुसलमान के लिए बाइस शहादत है। और आप ही अंदाजा कीजिए कि जब उम्र के दौरान, रमजान के अय्याम में या फिर हज के दौरान सहने काबा के अंदर हजारों की तादाद में नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग मौजूद होते हैं और सभी तवाफ़े काबा कर रहे हों और सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हजरे अस्वद का बोसा लें, तो ये एक इंतहाई कठिन सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ तक कि ये अंदेशा भी होता है कि अगर यहाँ भगदड़ मच जाए या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो इन आजमीन के इंतकाल की खबरें भी सामने आ सकती हैं और यहाँ संगीन सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि फिर हजरे अस्वद का बोसा कैसे लिया जाए और किस तरीके से अपने तवाफ़े काबा को मुकम्मल किया जाए। दोस्तों, सबसे अफजल तो ये है कि हजरे अस्वद के करीब जाकर इसके ऊपर अपने दोनों हाथ रखकर अपने होठों से इसका बोसा लिया जाए। और वो लोग जिन्हें ये शादत भी नसीब होती है, वो लोग ये बताते हैं कि इस पत्थर के अंदर खुद से कोई कशिश मौजूद है जो ये अपनी तरफ अपने सामने बोसा लेने वाले को खींचता है। लेकिन आज आपको इन तरीकों के बारे में भी बताया जाएगा कि जिन तरीकों से हजरे अस्वद का बोसा लिया जा सकता है और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि जिसमें जान का खतरा लाहिक हो जाए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको उस खातून के बारे में बताते हैं जो अरब खातून थी, इंतहाई ज़ाइफ थी। उसने जब ये देखा कि ये बोसा लेने के लिए इस हुजूम के अंदर दाखिल ना हो पाएगी, क्योंकि उस वक्त खाना काबा में सऊदी शहजादा भी मौजूद था और उसके साथ उसके सिक्योरिटी अहलकार भी मौजूद थे जो उसकी हिफाजत पे मामूर थे, इसलिए वहां काफी रश था और वो खातून हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। उसको डर था कि वो हुजूम के अंदर दाखिल हुई तो वो शदीद जख्मी भी हो सकती है और गिर भी सकती है। तो इस खातून ने इस बात पर इक्तफा किया कि औलामा के बताए हुए दूसरे तरीके यानी हाथ से इशारा करने के मुतारदिफ वो बोसा ले लें, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस तरीके पर मोहर सब्त की है कि हाथ के इशारे से भी हजरे अस्वद का बोसा किया जा सकता है। इस सूरत में कि जब वहां बहुत शदीद रश मौजूद हो, लोगों का बड़ा हुजूम हो। उस खातून ने भी इसी अमल पर चलने के लिए हाथ को तब बुलंद किया जब सऊदी शहजादा हजरे अस्वद के करीब मौजूद था। ये खातून चूंकि उस वक्त हजरे अस्वद के करीब भी थी और इसके हाथ में छड़ी भी मौजूद थी, लोगों ने यह समझा कि शायद ये वहां मौजूद सऊदी शहजादे पर हमला करना चाहती है, इसलिए उसने अपना हाथ यूं आगे बढ़ाया है और हाथ को बुलंद किया है। चुनांचे शहजादे की सिक्योरिटी ने फौरन उस खातून तक रसाई हासिल की जिसको वो छड़ी बुलंद करते हुए देख रहे थे। उस खातून को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया और अजान के बाद उसे मुकामी पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया गया, जहां तफ्तीश करने पर उस खातून ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मैं हजरे अस्वद का बोसा लेना चाहती थी। मेरे हाथ में मेरे चलने की छड़ी मौजूद थी जो बुलंद हो गई, वरना मैं तो इससे किसी को दूर भी नहीं हटाना चाहती थी, बल्कि हाथ का इशारा करके ही बोसा लेना
मेरे लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तो सामने आ गया, लेकिन आपको ये भी बता दें कि हजरे अस्वद का बोसा लेने के लिए हाथ का इशारा भी किया जा सकता है। यहाँ तक कि तारीखी हवालों में और इसके साथ साथ इस्लामी तारीखी हवालों में ये मिलता है कि अक्सर औकात सहाबा या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घोड़े पर सवार होते तो इस सूरत में भी हजरे अस्वद के करीब जाने की बजाय हाथ का इशारा करके ही बोसा ले लेते थे। ओलामा भी ये बताते हैं कि हाथ को बुलंद किया जाए, इस सूरत में कि दाएं हाथ को बुलंद किया जाए और हजरे अस्वद के आईना सामने आकर उसकी जानिब इशारा किया जाए, तो ये यूं ही तसव्वुर किया जाएगा जैसे हजरे अस्वद का बोसा लिया जा रहा है। प्यारे दोस्तों, ये ऐसा जन्नती पत्थर है कि रोजे महशर में अल्लाह रब्बुल आलामीन के सामने अपना बोशा लेने वालों के लिए खड़ा हो जाएगा और गुजारिश करेगा कि ए रब्बे जुल जलाल, तेरा ये बंदा मेरे बोसे लेता रहा। और दरअसल एक तारीखी और इस्लामी हवाले में भी ये मिलता है कि हजरे अस्वद को जब आसमान से जमीन पर उतारा गया, यानी जब जन्नत से जमीन पर आया, तो ये सफेद रंग का था। लेकिन फिर इसने बनी नौ आदम के गुनाहों को चूसना शुरू कर दिया और इन गुनाहों को चूसते चूसते इसका रंग स्याह पड़ चुका है। यानी ये अब तक दुनिया में आने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमानों के गुनाहों को चूस चुका है। और रोजे महशर में भी अल्लाह इसके दो कान, दो आंखें, एक नाक अता कर देगा और ये इशारा करके बताएगा कि अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे करीब आया था, मेरा बोसा लिया था, ए अल्लाह तू इसे माफ कर दे। तो यूं दोस्तों, रोजे महशर में ये हजरे अस्वद भी गवाही देगा। वो लोग जो इसका बोसा लेते हैं, यकीनी तौर पर वो इंतहाई ज्यादा खुशकिस्मत और खुशबख्त होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ये मौका अता कर दे कि वो ऐसी सूरत में हजरे अस्वद के करीब जाएं जब वहां पर कोई मौजूद ना हो, और जब कोई मौजूद ना हो तो वो इसका बोसा लेने में एक बार नहीं बल्कि कई बार कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, इस मकसद के लिए लोग अमूमी तौर पर रात के वक्त का इंतखाब करते हैं कि जब सहने काबा में रश इंतहाई कम हो जाता है। उस वक्त ये तवाफ़े काबा करते करते हजरे अस्वद के करीब पहुंच जाते हैं और फिर तसल्ली से उसका बोसा लेते हैं। चंद माह पहले नासा की जानिब से हजरे अस्वद की तस्वीर जारी की गई और ये तस्वीर नासा की सैटेलाइट ने उतारी थी, जो कि हजरे अस्वद से कई हजार मील दूर थी। लेकिन उसने एक बार फिर हजरे अस्वद को फोकस किया और इसकी डेथ जूमिंग पिक्चर उतारने की कोशिश की। तो इस तस्वीर ने यह वाजह कर दिया कि हजरे अस्वद देखने में तो एक पत्थर नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी कई जहान मौजूद हैं। कई ऐसी बातें मौजूद हैं जिनके मुताल्लिक ना तो साइंस जानती है, न इंसान जानता है। बस वो पैदा करने वाला रब जानता है, वो भेजने वाला रब जानता है। और वो रब जिसने इस हजरे अस्वद को इंसान को अता किया और जो खाना काबा की दीवार में मौजूद है, जो इस रूए जमीन का पैदा करने वाला है, इसको मिटाने वाला पैदा करने वाला है। इस हजरे अस्वद के अंदर क्या राज पोशीदा है, ये सिर्फ अल्लाह और इसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।